हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज हम प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। आज हम प्लानिंग पढ़ेंगे भैया। ठीक, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और एक तरह से अब आपके बिजनेस का बेसिक मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। चलो ठीक है, अब देखते हैं प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब ये कहता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, वेयर वी वांट टू रीच, हम कहां पे हैं और हमें कहां तक जाना है, ये प्लानिंग कहता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब कि जब भी प्लान का मतलब देखो, प्लानिंग का मतलब कि अभी तुम कहां पे हो, राइट नाउ वेयर वी आर, राइट नाउ वेयर यू आर। अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो अभी हम कहां पे हैं और फ्यूचर में हमको कहां तक जाना है, उसके हिसाब से हम चीजों को प्लान करते हैं। अब जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, किसका? एमबीए चाय वाला का एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। तो एमबीए चाय वाला कहां पे था? शुरुआत उसकी एक सगड़ी से हुई थी। शुरुआत उसकी किससे हुई थी? सगड़ी से हुई थी। एक ठेले पे वो क्या करता था, चाय बेचता था और इस चाय को बेचते बेचते उसने एक फ्रेंचाइजी सिस्टम स्टार्ट कर दिया। फ्रेंचाइजी सिस्टम स्टार्ट कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया और यहां से बाहर भी। तो शुरुआत उसकी कहां से हुई थी? एक ठेले से हुई थी। एक छोटे से ठेले से उसने स्टार्ट किया और आज देखो कहां कहां वो अपने फ्रेंचाइजीज को खोल के रखा हुआ है। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी? चाय सुट्टा बार की। किसकी बात करें? चाय सुट्टा बार की। तो ये भी एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किए थे, एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किए थे जो कि इंदौर में थी और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड करीबन 400 प्लस इनके स्टोर्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुबई, मस्केट वगैरह में भी इनके स्टोर्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी वेयर वी आर, कहां पे अभी हम हैं और हमको कहां तक जाना है, ये सारा का सारा मामला प्लानिंग से ही होता है। शुरुआत आपकी बिजनेस प्लानिंग से ही होती है। अब इसके देखो फीचर्स के अगर हम बारे में बात करें, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो देखो कुल मिला के देखो हर फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स के मैं 5-5 पॉइंट बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पे आपको काम करना है। पहले तो बात करो कि पहला अगर फीचर्स की बात करें तो ये कहता है कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव, कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करता है। अब ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यह हो गया कि तुम्हारा एक बिजनेस जब भी तुम स्टार्ट करते हो, तो तुम एक बड़े गोल के साथ आते हो। किसके साथ आते हो? एक बड़े गोल के साथ आते हो। मैं कहूं कि तो अभी तुम्हारा जो है कि अभी तुमको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर आगे चल के तुमको क्या करना है, लाइफ में एक अच्छी सैलरी कमानी है, अपना बिजनेस करना है, तो तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होता है। उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम क्या करते हो? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में उनको काम करते हो। ठीक है, तुम्हारा मतलब है कि तुमको किसी बड़े एमएनसीज में काम करना हो। मान लो कि तुम्हारा मन माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का है या गूगल में काम करने का है, तो तुम क्या करोगे? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करोगे। पहले 10th को अच्छे नंबर से ले आओगे, फिर 12th में अच्छा नंबर ले आओगे, फिर बढ़िया ग्रेजुएशन किसी कॉलेज से करोगे, फिर उसके बाद से अपना पीजी बढ़िया कॉलेज से करोगे, फिर उसके बाद से तुम इंटर्नशिप करोगे, फिर कोशिश करोगे कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू को क्रैक कर सको या गूगल के इंटरव्यू को क्रैक कर सको। तो उसके लिए तुमने क्या किया? एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे एक लॉन्ग गोल को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांट दिया ताकि तुम उसको क्या कर सको? पूरा कर सको। तो प्लानिंग के थ्रू भी यही होता है कि प्लानिंग क्या करता है? ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है भैया? ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है। शुरुआत आपकी ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के थ्रू ही होती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें हम, तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। क्या होता है भैया? प्राइमरी फंक्शन होता है। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो शुरुआत तो यहीं से होनी है। पूरा का पूरा बिजनेस जो तुम्हारा स्टार्ट होता है वो शुरुआत तो प्राइमरी फंक्शन, मतलब शुरुआत में तो तुमको ये डिसाइड करना होगा ना कि बिजनेस में तुमको करना क्या है। ऐसे थोड़े ना है कि अचानक किसी दिन उठे बाप का पैसा उड़ा दिए सब, आज चलो दुकान खोलेंगे, आज सब पैसा उड़ा देंगे, आज हमारे पास कोई काम नहीं, आज पैसा उड़ाने का मन है। ऐसा तो आप करेंगे नहीं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें प्लान के थ्रू करते हैं, उसको सोचते हैं क्या करना है मुझे अपने बिजनेस में। एक छोटी दुकान भी तुमको डालनी होगी तो एक पूरे का पूरे प्लान के साथ करोगे। ऐसा तो है नहीं कि अचानक तुम उठे और काम करना चालू कर दिया। ठीक, तो पूरा का पूरा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है। तुमको कहीं घूमने भी जाना होता है तो तुम प्लानिंग के थ्रू ही काम करते हो। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज को करने की कोशिश करते हो और प्री डिटरमाइन करते हो कि शुरुआत कहां से हुई और तुमको कहां तक उस पार्टिकुलर बिजनेस को लेके जाना है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट परवेसिव होता है। परवेसिव
परवेसिव का मतलब कि हर जगह इस्तेमाल होगा। ये खाली बिजनेस में ही इस्तेमाल नहीं होगा, ये खाली बिजनेस में ही इस्तेमाल नहीं होगा, ये हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल होता है, ये स्कूल्स में भी इस्तेमाल होता है, इवन या तो हाउस होल्ड में भी इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड में भी इस्तेमाल होता है। मतलब कि हर जगह जहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मामला होगा, कहां पे मामला होगा, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मामला होगा, जहां इंसानों के द्वारा मतलब कि विद द हेल्प ऑफ ए ह्यूमन किसी काम को कराने की कोशिश की जा रही हो, या फिर उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके विद द यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पे ये प्लानिंग की जरूरत पड़ती ही है। किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, वहां भी तुमको प्लानिंग करके ही करना पड़ता है। तुमको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां भी एक प्लानिंग के थ्रू ही जाओगे। तो कहने का मतलब ये परवेसिव फंक्शन होता है, ये हर जगह काम करता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होगा कि एक बार प्लान तैयार कर लिया, एक बार बिजनेस प्लान तैयार कर लिया, तो उसके बाद काम खत्म हो गया तुम्हारा। एक बार तुमने बिजनेस प्लान को तैयार कर लिया, तुम्हारा काम खत्म वहां से कि चलो ठीक है हमको करना ही नहीं है, ऐसा तो करोगे नहीं। तुम एक बार प्लान को क्रिएट करते हो, एक बार प्लान को क्रिएट करते हो और बार बार रिकरिंग नेचर में उसको करते जाते हो, रिकरिंग नेचर में उसको करते जाते हो, बार बार उसको करोगे। ये इसलिए करोगे बार बार क्योंकि बिजनेस परवेसिव लॉन्ग फॉर्म है, तुमको दूर तक सोचना है। आज अगर मैं बात करूं कि टाटा या बिरला या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये प्लानिंग करना ही छोड़ दें, एक बार प्लान कर दिया पूरा बिजनेस मॉडल ही तैयार हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तुमको, तो अभी तो पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियां आ रही हैं, पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स आएगी, तो इनके हिसाब से तुमको प्लान स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमारा प्लानिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज होगा, और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम सस्टेन करना है बिजनेस में, तुमको सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट के लिए तुमको प्लान को बदलना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है, क्योंकि तुमको बिजनेस को सस्टेन करना है। पांचवें पॉइंट को देखो, पांचवा पॉइंट कहता है कि इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड इसी के साथ ऐड कर दो मेंटल एक्सरसाइज, इसी के साथ ऐड कर दो मेंटल एक्सरसाइज, ठीक। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, तुम प्लान कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ डिसीजन लेने वाले हो। तुमको अगर मान लो कि आज तुमको कहना हो कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर बीएचयू में एडमिशन लेना है, या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर इपमैट निकाल के मुझे एमबीए करना है, ठीक है, या मुझे आईएम में जाना है, तो ये सब क्या है, तुमने प्लान के थ्रू ही तो कर पाओगे। कि ये नहीं कि रात में सोचे हैं रील चलाते हुए कि अरे यार सोच रहे हैं कि आईएम में एडमिशन ले लें, उसके बाद से अगले दिन सारा मामला खत्म हो गया, ऐसा तो करोगे नहीं। प्लानिंग के थ्रू तुम क्या करोगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे, उसके हिसाब से उस पर काम करोगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तब जाके उस डिसीजन को पूरा करोगे। और ये डिसीजन मेकिंग तुम्हारा ही होता है। बिजनेस में कोई भी डिसीजन वो प्लान के थ्रू ही आता है। इलेक्ट्रिक कारें अगर बन रही हैं, टाटा या महिंद्रा इलेक्ट्रिक कारों में आएंगी तो वो प्लान करके आएंगी, वो डिसीजन लेके आएंगे, वो प्लान करेंगे, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये डिसीजन मेकिंग को शो करता है। और दूसरा ये मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग का काम है इसमें सारा का सारा मामला दिमाग से है। हर चीज को तुम सोचना, समझना, कौन सा काम कैसे होगा, कौन सी चीजें कहां पे हमको रखनी है, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, कितने फाइनेंस की जरूरत है, ये सब कुछ प्लानिंग के थ्रू ही होता है। तुम एक छोटी सी दुकान भी लगाते हो, तुम मान लो कि एक जनरल स्टोर भी खोल रहे हो, तो तुमको मार्केट स्ट्रक्चर देखना होगा कि वहां पे किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन सा साबुन सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा शैम्पू सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा चावल सबसे ज्यादा बिकता है। तो तुम उसके हिसाब से क्या करोगे, उसके हिसाब से मेंटल एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे, बार बार उस चीज को सोचोगे, समझोगे, तब जाके तो वो पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां पे फीचर्स का मामला कंप्लीट होता है। अब इसके मेरिट्स पे आओ, अब हम इसके क्या आएंगे, मेरिट्स पे आते हैं। पहला देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग क्या देता है, प्लानिंग डायरेक्शन देता है। प्लानिंग तुमको जिस काम को करना है उस काम के लिए तुमको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना।
अगर मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक कार्स का एग्जांपल ले लीजिए, किसका काम ले लीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, टाटा ने स्टार्ट किया। नेक्सॉन जो आई हमारे यहां, नेक्सॉन जो आई, सबसे पहले कार में सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी किसने लॉन्च की, टाटा ने लॉन्च की। तो इसका मतलब कि ये तुमको डायरेक्शन दे रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल रहा है। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और ये टाटा को पता है या बड़ी बड़ी कार कंपनियों को भी पता है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक कारों का है। तो इन्वायरमेंट बदलते ही उनका प्लानिंग स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। अब वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए वो ऐसी गाड़ियों पर फोकस करेंगे जिनका फ्यूचर है, यानी इलेक्ट्रिक कारों का। तो ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है उस पार्टिकुलर डिसीजन को पूरा करने के लिए, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट तुम्हारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, तुम्हारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। ऐसे ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर हम दूसरे की बात करें तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। ये क्या कर देता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ये बात हमेशा याद रखना कि जब तुम किसी भी चीज के लिए प्लान करते हो तो 50% चीजें तो तुम उसका रिस्क फ्री कर देते हो, 60 से 70% वो फ्री ही हो जाता है। मैं तुमको बोलूं कि तुमको गोवा जाना है, एक एग्जांपल लो, तुमको गोवा ही जाना है, तो प्लान करके जाओगे तो हर चीज तुम करके जाओगे। मान लो कि तुमको यहां से निकलना है गोवा, ठीक, तो तुम पहले फ्लाइट की टिकट कराओगे, यहां से पहुंचोगे गोवा, उसके बाद से वहां पे होटल बुक करोगे, फिर वहां से होटल में जाओगे, घूमोगे, मतलब तुम पूरा का पूरा क्या करोगे, एक इवेंट पूरा का पूरा तुम तैयार कर दिए। किसके थ्रू, प्लान के थ्रू। तुम एक फोन भी लेते हो तो प्लान के थ्रू ही लेते हो कि सबसे बढ़िया उसमें कितने हर्ट्ज का डिस्प्ले है, कितना रैम है, कौन सा उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने इंच का डिस्प्ले है, कौन सा 5G है कि 4G है। तो जब तुम एक फोन भी प्लान करके लेते हो तो तुम खुद सोचो क्यों करते हो, क्योंकि तुम रिस्क फ्री रहना चाहते हो। किससे रहना चाहते हो, रिस्क फ्री। इससे रिस्क फ्री रहना चाहते हो कि क्या पता कि ऐसा फोन हम ना ले लें, जल्दीबाजी में कोई फोन ले लिया, पता चला कि उसको लेकर हम परेशान हैं। तो रिस्क फ्री रहने के लिए तो तुमने प्लान किया, चीजों को सोचा समझा, सारे डेटा को एनालाइज किया, कंपेयर किया कि भैया कौन सी बेस्ट मेरे पास चीज आनी चाहिए। तो बिजनेस में भी तो यही है कि तुम पहले प्लान करोगे, देखोगे कि जहां पे तुम दुकान खोल रहे हो वहां पे दुकान चलेगी भी कि नहीं चलेगी, क्या वहां पे पुराने प्लेयर कितने समय से वहां पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे बगल में कोई एक स्वीट शॉप होगी जो बहुत फेमस होगी, बहुत ज्यादा फेमस होगी। क्या ये स्वीट शॉप अभी से चल रही है? अगर तुमको इसके बगल में एक स्वीट शॉप खोलनी होगी, जमाना लग जाएगा तुमको उसको चलाने में। क्यों चलाने में तुमको जमाना लग जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट प्लेयर है और इस मार्केट प्लेयर को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए प्लानिंग क्या करती है, रिस्क फ्री हो जाती है। उसके बाद ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देता है। रिड्यूस ओवरलैपिंग को, और तुम्हारा किसके लिए, वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देता है। वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देगा। प्लानिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आप तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप ओवरलैपिंग करना और वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तुम खुद सोचो बिना प्लान के तुम एक बिजनेस करने जाते हो, क्या पॉसिबल हो पाएगा? कभी पॉसिबल हो पाएगा? तुम एक टेलर की दुकान डालते हो, ठीक है, टेलर शॉप तुम खोलते हो, तुमको लगता है कि चलो ठीक है हम भी एक टेलर शॉप चलाएंगे। अब अकेले तो तुम कपड़ा सिलोगे नहीं, तुम 2-3 क्या रखोगे, स्टाफ रखोगे, 2-3 स्टाफ रखोगे। अच्छा, और तुम कोशिश करोगे कि तुम्हारे जो स्टाफ हैं वो क्या हो, एक्सपर्ट हो कपड़ा बनाने में। अब नूब टेलर तो तुम लेके नहीं आओगे, पता चला कि उसको दिए हम पेटीकोट सिलने के लिए, वो ब्लाउज सिल दिया। 4 मीटर का कपड़ा उसको दिए बनाने के लिए कि भैया कि लो 4 मीटर का कपड़ा, ये पैंट सिलना है, वो पता चला कि अंडरवेयर सिल दिया 4 मीटर में। 4 मीटर में वो अंडरवेयर सिल दिया, न्यूब रहेगा, वेस्ट करेगा, सामान को वेस्ट करेगा। तो प्लानिंग के थ्रू तुम क्या करते हो, तुम ओवरलैपिंग, जो बार बार काम होने वाले हैं, जो हो सकता है कि एक ही काम 2 बार ना हो जाए,
उसके हिसाब से चीजों को तुम कम करते हो। दूसरा पॉइंट, वेस्टफुल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी को कम कर देते हो जो तुम्हारे रिसोर्सेज को खराब करें और तुम्हारे कॉस्ट को बढ़ा दें या तुम्हारे टाइम को इंक्रीज कर दें। मतलब ऐसी सिनेरियोज, ऐसी एक्टिविटीज जो वेस्टफुल है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये रिड्यूस करता है किसको, ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को। उसके बाद चौथा क्या हो गया, इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज का मतलब क्या हो गया, एकदम प्लानिंग के थ्रू आप नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। कोलगेट बेचता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में क्या है, नमक है, बेचता है कि नहीं बेचता है, और लोग खरीदते भी हैं। नमक खरीद रहे हैं, कुछ दिन बाद नीम आ जाएगा, बबूल आ जाएगा, उसके बाद जितने पेड़ फल है सब आ जाएंगे ब्रश में, हमारे टूथपेस्ट में। ये प्लानिंग के थ्रू ही तो हुआ। उसने इनोवेट किया कि भैया ऐसा है कि टूथपेस्ट में नमक डालो, नमक करके बेच देंगे हम। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, कोई मतलब है इसका। टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अब तुम्हारे दिमाग में बार बार यही है, तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है कि नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इनोवेट करते हैं, प्लानिंग के थ्रू आइडियाज को इनोवेट करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे आइडियाज जो मार्केट में नहीं है और बार बार वो हो रहे हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जैसे अगर हम बात करें किसकी, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, एमबीए चाय वाला। किसकी बात करें हम, एमबीए चाय वाला की अगर हम बात करें तो एमबीए चाय वाला कुछ नहीं है, एक लड़का जिसने पढ़ाई के मन नहीं किया, उसने सोचा कि एक चाय की दुकान डालेंगे, उसी चाय में उसका मन लगा। उसने क्या किया कि अलग अलग इवेंट्स कराए, इवेंट के थ्रू फेमस हुआ, फेमस होने के बाद जो स्टॉक में गया, देखो पूरा प्लानिंग के थ्रू मैं तुमको समझा रहा हूं। वो जो स्टॉक में गया, जो स्टॉक में उसको क्या मिली, पब्लिसिटी मिली, और उसी समय एग्जैक्ट जब उसको पब्लिसिटी मिली, उसने पीआर टीम हायर की और अपने को ग्रोथ दे दी। YouTube पे जो स्टॉक पे 2 मिलियन व्यूज आते ही उसने क्या किया, उसने पैसे को गलत जगह इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो उस पैसे का इस्तेमाल वो गलत जगह कर सकता है। जो स्टॉक में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, किसी का कुछ पता नहीं है आपको, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये क्या हुआ, जब जैसे ही उसका व्यूज उसको पता चला कि 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास व्यू चला गया है, एमबीए चाय वाला ने क्या किया, पीआर टीम हायर की, और पीआर टीम हायर करते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब पे वो क्या करने लगा, पोस्ट करने लगा। अब उससे क्या हो गई, उसकी पब्लिसिटी होने लगी, उसकी पब्लिसिटी होने लगी। ये क्या हो गया, इनोवेटिव आइडिया है ना। ठीक, आगे देखो, पांचवा, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जब हर चीज प्लान के थ्रू होती है, जब हर चीज क्या होती है, प्लान के थ्रू होती है, हर एग्जैक्ट चीज तुमको पता है कि कब मुझे क्या करना है, कैसे मुझे करना है। तुम खुद सोचो तो जब तुम्हारे परिवार वाले या घर में तो मम्मी पापा जब बाहर तुम्हारे साथ जाते हैं तो वो हर चीज प्लान करके थ्रू जाते हैं। अगर उनको मैहर देवी भी जाना है तो वो बाकायदे सामान लेंगे, टिकट बुक कराएंगे, टिकट का पर्चा रखेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुमको लेके जाएंगे। तो ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, एक कंट्रोल वे में हो रहा है ना। हर एक सिनेरियो कंट्रोल है। वो स्टेशन पे उतरेंगे, फिर वहां से गाड़ी करेंगे, फिर वहां से होटल जाएंगे, होटल से तुम्हारे यहां मंदिर जाएंगे। तो एक सब पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, वो कंट्रोल वे में हो रहा है। मतलब कि प्लानिंग के थ्रू आप पूरे के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को एक कंडीशन तक, एक लेवल तक कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद एग्जैक्ट आपको करना क्या है। उसी तरह जैसे मान लो कि तुम्हारे यहां कोई स्टाफ काम कर रहा है, तो तुम ऐसे स्टाफ्स को रखोगे जो ऑलरेडी एक्सपर्टाइज हो उस पार्टिकुलर काम में। तुम अगर मान लो कि तुम स्वीट शॉप भी खोलते हो, तुम ग्रोसरी स्टोर भी खोलते हो, तुम एक मॉल खोलते हो, एक चाय की दुकान भी डालते हो, तो चाय की दुकान पे नूब को तो बैठाओगे नहीं। पता चला कि चाय पत्ती की जगह वो चीनी डाल दिया, नमक की जगह वो कुछ और डाल रहा है, सॉरी चीनी की जगह नमक डाल दिया, चाय पत्ती की जगह कुछ और डाल दिया, वो चाय नहीं बारूद बन जाएगी, पीने वाला 4 चप्पल मरबो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हो थ्रू द प्लानिंग। ठीक है भैया, आओ इसके डीमेरिट पे। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें, किसकी बात करें भैया, डीमेरिट की बात करें, तो डीमेरिट का मतलब क्या हो गया कि ये लीड्स टू रिजिडिटी, लीड्स टू रिजिडिटी। सिचुएशन को रिजिड बना देता है। ये पूरा सिनेरियो ही सिचुएशन को क्या बना देगा, रिजिड बना देगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना।
प्लान का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव तुमने सेट कर दिया, तुमको पता है कि तुमको करना क्या है, तुमको पता है कि तुमको करना क्या है, ठीक है। बट अचानक से कोई सिनेरियो चेंज हो गया, अचानक से ही कोई सिनेरियो चेंज हो गया, तब तो मामला गंभीर हो गया। जैसे देखो, तुमको एग्जांपल देते हैं कोरोना के समय। अब जैसे ही कोरोना आया, कोरोना तो किसी को पता नहीं था ना, कोरोना तो किसी को नहीं पता था, अचानक से कोरोना आया। अब जब अचानक से कोरोना आया, इसके पहले जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर चल रहे होंगे वो कुछ ना कुछ एक प्लानिंग के थ्रू ही चल रहे होंगे, ठीक। अब कोरोना के समय जिसने मान लो कि मार्केट से सामान उठाया हो, मार्केट से पैसा उठाया हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तब तो लग गई उसकी, अब तो धंधा उनका बंद हो गया। अच्छा, वो कोशिश भी कर रहे थे कि सोचे कि दुकान खोलेंगे, दुकान चलाएंगे, मेरी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, पुलिस वाले सूत के चले गए। तो कहने का मतलब क्या होता है कि प्लान रिजिडिटी को क्रिएट कर देता है। आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में रहता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बट बिजनेस इन्वायरमेंट बार बार बदलता है, स्ट्रक्चर बार बार बदलता है। तुम हर सिनेरियो में देखो, अगर हम फोन्स की बात करें तो फोन जो है, फोन मार्केट जो है, ये देखो ये किस पे काम करता है, ये फ्लेक्सिबल मार्केट है, फ्लेक्सिबल मार्केट है। आज एक फोन आएगा, कल तुरंत, आज तुम एक फोन लॉन्च करोगे, कल दूसरे मार्केट में दूसरा फोन आ जाएगा, जैसे ही कल दूसरा लॉन्च होगा फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये अपग्रेड वाला जो मामला है, बार बार जो चीजें सिनेरियो बदल रहे हैं, अपग्रेड होता जा रहा है, तुमको उसके हिसाब से मार्केट को डील करना पड़ता है। तो यहां पे प्लान काम नहीं करता है, यहां पे झूठ काम करता है। तुमको बार बार झूठ बोला जाता है कि हमारे फोन में 8 कोर है, हमारे फोन में 16 कोर है, हमारे कोर में 32 कोर है, हमारे कोर में पूरा अर्थ है। वो क्यों किया जाता है? वो क्योंकि रिजिडिटी को क्रिएट कर देगा ना। प्लान तुमको रिजिडिटी, तुम ऐसे स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो जहां पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है नहीं, वो फ्लेक्सिबल है। आज काम किया, कल फिर बदल गया। फोन मार्केट, टेक्नोलॉजी मार्केट, फैशन मार्केट, ये सब क्या है, प्लानिंग के थ्रू चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इन्वायरमेंट बदलेगा, कपड़ा बदलेगा, ठीक। तो ये रिजिडिटी क्रिएट करता है। दूसरा देखें, डायनामिक इन्वायरमेंट। अभी मैंने बताया कि डायनामिक इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करेगा, डायनामिक इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करेगा। मैंने अभी तुमको समझाया कि डायनामिक इन्वायरमेंट में ये काम करेगा ही नहीं। अभी मैंने समझाया ना कि डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता, और उसी इन्वायरमेंट को ये रिजिड बना देता है, ठीक। तीसरा देखो, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब प्लान कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे प्लान होंगे जो आपके यहां काम कर रहे होंगे और कई सालों से वही स्ट्रक्चर आप चला रहे हैं, कई सालों से एकदम सेम ढर्रे पे आप काम कर रहे हैं, बार बार स्टैंडिंग प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनफाइनाइट टाइम तक हुआ है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो प्लान तैयार किए हैं वो आपकी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए एकदम बेस्ट है। बट पॉसिबिलिटी तो थाउजेंड्स है। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जहां पे आप अगर थोड़े से क्रिएटिव हो गए होते तो हो सकता था कि आप मार्केट को कैप्चर कर लिए होते। मैं तुमको बोलूं, वही मैं एग्जांपल लेता हूं कि देखो, एमबीए चाय वाला की अगर हम बात करें, चाहे चाय सुट्टा बार की अगर हम बात करें, ये जो भी तुमको दिख रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि हजारों चाय वाले दुकान पे घूम रहे हैं, हजारों चाय वाले। हल्दीराम की बात करें तो कोई ऐसा मिठाई वाला तो ऐसा तो है नहीं कि हल्दीराम के बाद कोई मिठाई वाला आया ही नहीं। बीकाजी की बात करें हम, तो ऐसा तो है नहीं। बीकानेर की बात करें, ऐसा है कि बीकाजी, हल्दीराम की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि मिठाई, इनके मिठाई के अलावा कोई और मिठाई बनाने वाला नहीं था। बट ये क्रिएटिव हुए ना, बात सिनेरियो समझ रहे हो, ये क्रिएटिव हुए। उसी तरह एमबीए चाय वाला की बात करें, हम चाय सुट्टा बार वाले की बात करें तो ये भी क्रिएटिव हुए। चाय बेचने वाले हजार थे बट ये क्रिएटिव हुए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्लानिंग के थ्रू आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। चौथा देखो, चौथे की अगर हम बात करें तो ह्यूज कॉस्ट लगता है, ह्यूज कॉस्ट। देखो, हर इंसान प्लानिंग करने में माहिर नहीं होता है। जो भी बिजनेस होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा अंधा पैसा होगा या किसी के पास पैसा नहीं होगा बट उसके पास बुद्धि होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आप एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, हो सकता है कि आपको एक पूरी की पूरी प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़े उस काम को करने के लिए, तो ये कॉस्टली होता है। इसका रिजल्ट तो तुरंत नहीं मिलेगा, रिजल्ट बाद में मिलेगा, बट ये कॉस्टली होता है। अगर हमें बात करूं, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, एमबीए चाय वाले का ही एग्जांपल लेते हैं। आज पूरा कहानी इसी बना दिया हमने। एमबीए चाय वाले की ही कहानी लेते हैं। तो एमबीए चाय वाले को तो जैसे तुमको एग्जांपल दिया कि जब जो स्टॉक ये दे रहा था, तो जो स्टॉक देने के बाद इसको पता चला कि भैया मुझे पैसा खर्च करना होगा किस पे, अपनी पीआर टीम पे, ताकि मैं क्या करूं, हद से ज्यादा अपने को ग्रोथ दे सकूं। सक्सेस स्टोरी 100 है दुनिया में,
सक्सेस स्टोरी 100 है दुनिया में, सबके सब जो है इमोशंस ही तो बेच रहे हैं आपको। सक्सेस स्टोरी 100 है, ग्राउंड से उठने वाले हजारों लोग हैं। अब अडानी से बड़ा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। एमबीए चाय वाला हो गए, चाहे फिजिक्स वाला हो गया, चाहे चाय सुट्टा बार हो गए, ये सबके सब इमोशंस ही तो बेच रहे हैं आपको। इमोशन 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 से खेला आपको। काम इनका कोई ऐसा कोई अलग काम नहीं किया इन्होंने क्या किया कि सिर्फ राइट टाइम पे राइट जगह वहां पे थे और वहां उसका फायदा उठाया। इसको कहते हैं हम क्या, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं फर्स्ट मूवर नहीं हूं, मुझे टाइम लगे, क्योंकि मेरे जैसे हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बट सस्टेन वही कर पाएगा जो थ्रू आउट द टाइम लगा रहे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एमबीए चाय वाला ने क्या किया, आपने क्या किया, पॉलिसीज मेकिंग में, मतलब कि जो तुम्हारा क्या था, पीआर टीम हायर की, कॉस्ट लगी होगी एडिटिंग में, वीडियो एडिट करने में, पूरे के पूरे ग्रोथ टीम में उसने हायर किया। वो चाहता तो वो पैसा अपने बिजनेस में लगा सकता था, बट उसने सोचा कि अगर मैं पीआर टीम हायर करता हूं, मैं अपने इमोशंस बेचूंगा, लोग मुझे कनेक्ट करेंगे, तो उसकी फ्रेंचाइजीज बढ़ेंगे। आप ग्रोथ देख लीजिए कितनी ग्रोथ हुई पिछले 2 सालों में। 5वां पॉइंट देखो, डज नॉट गारंटी सक्सेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाए, जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाए। प्लानिंग आप तैयार किए, जरूरी है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है कि सक्सेस ना मिले आपको, आपका मामला ही खत्म हो जाए। आप कुछ भी करते हैं, हो सकता है कि सिनेरियो बदल जाए। मतलब कोरोना के पहले कितने लोग बिजनेस खोलना चाह रहे होंगे या खोल दिए होंगे, जिन्होंने खोल दिया उनकी तो लग गई, कंपनी बंद हो गई, कितने लोग बेघर हो गए, पैसा उधारी लिए, सामान खरीदे, सोचे कि दुकान खोलेंगे, पता चला कि दुकानें बंद हो गई, काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि आपको गारंटी सक्सेस मिले। ठीक है बेटा, तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यार के साथ इसको बांटिए। थोड़ा सा लव आप दीजिए, थोड़ा सा लव मैं दूं। ओके बेटा, बाय।